क्या देखना है, 8 और 9 में छोटी कौन सी है, तो देखिए 8 छोटी है, तो हमारा आंसर जो होगा या तो 82 होगा या तो 88 होगा। क्लियर है इतना? उसके पहले 2 होना ही चाहिए, ठीक है ना। 6 है तो उसके पहले विषम संख्या होनी ही चाहिए, ठीक। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में मैंने आपको परफेक्ट स्क्वायर है ना, इकाई में जो परफेक्ट स्क्वायर आते हैं उसकी मैंने आपको कॉन्सेप्ट सहित पूरा सब कुछ बता दिया था, और कौन सी संख्या पूर्ण वर्गमूल निकल सकती है और कौन सी संख्या अपूर्ण वर्गमूल थी उसको भी मैंने आपको बता दिया था, और बाकायदा मैंने एक नोट में भी आपको लिखवा दिया था। नोट क्या था, किसी संख्या के यूनिट डिजिट में यदि ये संख्याएँ आ जाए, ये यूनिट डिजिट कहने का मतलब क्या था, अगर रूट में आपका क्या आ जाए, 1 आ जाए, रूट में आपका क्या आ जाए, 4, रूट 5, रूट 6 और रूट 9 आ जाए, तो ठीक है ना। तो किसी संख्या के यूनिट डिजिट में यदि ये संख्याएं आ जाए तो हम कह सकते हैं कि इनका वर्गमूल होगा, ठीक। इनके अलावा जो बचें, ठीक है ना, इनके अलावा 2 3 7 8 2 3 7 8 बचें, तो ये अगर आ जाते हैं तो हम कह सकते हैं, डायरेक्टली कह देंगे, संख्याएं चाहे जितनी बड़ी हो डायरेक्टली कह देंगे कि इनका जो रूट है ना वो क्या होगा, वो नहीं निकलेगा, ठीक, वो नहीं निकलेगा, ठीक। तो इस नोट से हमने इतना जान लिया था। अब यहाँ पे हम निकालने की ट्रिक सीखेंगे, ठीक है ना, रूट निकालने की ट्रिक सीखेंगे। ट्रिक ये देखते हैं वो कैसे निकलेगा। तो यहाँ से देखिए, हमको 77 44 इस संख्या का रूट निकालना है, ठीक है ना। और यहाँ पे मैंने सारे नंबर से लिख दिए हैं कि जो इकाई में आएगा वो यहाँ पे सारे नंबर्स हैं, तो हमारे आंसर का इकाई अंक ये हो जाएगा, ठीक। तो देखिए यहाँ पे 4 है, तो सबसे पहला स्टेप आपको करना क्या है, तो फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है कि आपको 2 2 के पेयर बना लेने हैं, ठीक। 2 2 के आपको क्या करने हैं, पेयर बनाने हैं। अब देखिए संख्याएं 4 है, तो देखिए 2 2 का पेयर बन गया। अब यहाँ पे एक संख्या और होती तो हम 2 का पेयर बनाते, फिर 3 का पेयर बना लेते, ठीक है ना, क्योंकि ये इधर से 1 का पेयर नहीं होना चाहिए, इधर से हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इधर का 1 का पेयर नहीं होना चाहिए। तो 2 2 का पेयर हमने देखिए यहाँ से बना लिया, ठीक है ना। तो फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है कि हमको 2 2 का पेयर बना लेना है, ठीक। अब उसके बाद आपको इसका इकाई अंक देखना है, ठीक। इकाई अंक में देखिए 4 है, तो हमारे आंसर का इकाई अंक क्या हो जाएगा, ठीक। तो जो हमारा आंसर आएगा, ठीक है ना, तो जो हमारा आंसर आएगा उसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 2 और 8, 2 या 8, ठीक। अभी हमको कंफर्म नहीं है कि 2 होगा कि 8, लेकिन इतना कंफर्म है 2 या 8 में से कोई एक जरूर होगा। अब देखिए ये 77, अब इसका काम खत्म, अभी 77 में आ जाइए, ठीक है ना। अब देखिए ये 77 है, किस किस संख्या के स्क्वायर के बीच में है, ये आपको बताना है, ठीक है ना। 77 है, किस किस संख्या के स्क्वायर के बीच में है, तो आप कहेंगे देखिए 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64, ठीक, और 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81, ठीक। 8 का स्क्वायर देखिए 64 और 81 के बीच में है 77। क्लियर है? अब देखिए जब आप 8 और 9 पा गए, ठीक, 8 और 9 पा गए, तो इस संख्या में, इन दोनों संख्या में से छोटी संख्या कौन सी है, आप कहेंगे 8 है, कोई पूछने वाली बात है, 8 है, तो आपका जो आंसर होगा ना वो या तो 82 होगा। अब देखिए 8 हमको मिल गया, जो छोटी होगी उसी को आपको पकड़ लेना है, 82 और क्या हो जाएगा, 88, ठीक। या तो आपको 82 होगा आंसर या तो 88 होगा। अब देखिए ये 82 8 ही क्यों लिया, क्योंकि देखिए 77 जो था वो 8 और 9 के स्क्वायर के बीच में था। फिर हमको क्या देखना है, 8 और 9 में छोटी कौन सी है, तो देखिए 8 छोटी है, तो हमारा आंसर जो होगा या तो 82 होगा या तो 88 होगा। क्लियर है इतना? अब देखिए इन दोनों में हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा होगा, तो देखिए बहुत सिंपल है, आपको 77 देखना है किसके ज़्यादा करीब है, इस 64 के ज़्यादा करीब है कि इस 81 के ज़्यादा करीब है, तो बताइए। तो देखिए 81 के ज़्यादा करीब है ना, 81 के ज़्यादा करीब है ना, तो देखिए यह ये दोनों मैंने ऐसे लिया था, तो नीचे वाले के ज़्यादा करीब है, तो आपका नीचे वाला आपका आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर इसका क्या हो जाएगा, 88 हो जाएगा। नहीं समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, तो √28561 इसका आपको रूट बताना है कि रूट क्या होगा। अब देखिए इकाई अंक में 1 आ गया, तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि हमको 2 2 के पेयर बनाने हैं। अब देखिए 2 का इधर पेयर बनाए, अब देखिए यहाँ से हम 2 का पेयर नहीं बनाएंगे, यहाँ से हम 3 का पेयर बनाएं। क्यों? क्योंकि इकाई अंक में जो इधर होगा दाईं तरफ जो हम जाएंगे उस तरफ हमारे बाईं तरफ जो है एक अंक नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ से देखिए जब हम 2 2 का पेयर बनाएंगे तो इधर हम 3 का पेयर बना लेंगे, ठीक है ना। तो आई बात समझ में? 3 का इधर क्यों बनाएं, क्योंकि इधर जो हमारी बाईं तरफ संख्या है, बाईं वाली संख्या होगी उसमें 1 का पेयर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अगर यहाँ से हम 2 का पेयर बनाएंगे तो इधर 1 हो जाएगा, तो ऐसे हमको करना नहीं है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे इकाई अंक में क्या है, 1
एक देखिए यहाँ है, रूट में एक यहाँ है, तो हमारा जो आंसर का इकाई अंक आएगा वो तो क्या आ जाएगा, वो तो या तो 1 होगा, ठीक, या तो 1 होगा या तो 9 हो जाएगा, ठीक, या 1 या 9, ठीक। अभी हमको नहीं पता है क्या होगा। फिर अगला स्टेप हमको क्या करना है कि ये 285 जो है वो किन दो संख्याओं के बीच है। तो आप कहेंगे भैया 16 का स्क्वायर जो होता है ना वो 256 होता है, ठीक, और यहाँ 285 है ही सही। और जो 17 का स्क्वायर होता है वो क्या होता है, 289 होता है, ठीक है ना। तो 16 और 17 के स्क्वायर के बीच में है, तो सबसे पहले आपको छोटी संख्या लेना है, ठीक। अब देखिए आपका आंसर या तो 161 होगा या तो आपका 169 होगा, ठीक है ना, या तो 161 या तो 169। ये कैसे आया, 16 मैंने यहाँ पे क्यों लिख दिया, क्योंकि 16 और 17 के बीच में 285 था, और 16 और 17 में 16 सबसे छोटी संख्या थी, तो वही हमारा आंसर होगा। अब देखिए हमको कंफर्म करना है ये होगा कि ये होगा। अब हमको पता करना है कि ये 285 किसके ज़्यादा करीब है, तो आप कहेंगे नीचे वाले के ज़्यादा करीब है, मतलब 289 और 289 नीचे वाला है, तो यानी नीचे वाला हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। करना क्या है, तो सबसे पहले आपको जोड़ा बनाना है 2 3 का, ठीक। तो फिर उसके बाद आपको इकाई अंक देखना है, 1 9 आया, ठीक, यहाँ तक तो आप कर ले जाएंगे, आप यहीं फंसेंगे। तो 285 आपको देखना है कि इन दो संख्याओं के करीब है। तो देखिए 16 और 17 के स्क्वायर के बीच में हमारा 285 आ रहा था, तो यहाँ से हमको छोटी वाली संख्या लेनी है, ठीक है ना, छोटी वाली संख्या लेनी है। तो यहाँ से देखिए 16 16 यहाँ दोनों में आ गया। फिर यहाँ से नीचे वाला कैसे आया आंसर, क्योंकि ये नीचे वाले के ज़्यादा करीब था, तो हमारा नीचे वाले। अंत में आपको देखना है कि किसके ज़्यादा करीब है, ये जो 3 संख्याएं आई थी ये किसके ज़्यादा करीब है। अगर देखिए यहाँ से ये 285 इसके ज़्यादा करीब होता तो हमारा आंसर ये वाला हो जाता, ठीक है ना। अगर 256 के ज़्यादा करीब होता तो आंसर ये वाला हो जाता, लेकिन ये नीचे वाला ज़्यादा करीब है 289, तो हमारा आंसर ये हो गया। चलिए और क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया 23 104, इसका हमको रूट निकालना है। तो सबसे पहले हम जोड़ा बना लेते हैं। देखिए 2 जोड़ा इधर बनाए, अब इधर 3 अंक बच गए, तो 3 जोड़े इधर हो जाएंगे, ठीक। उसके बाद हमको इसका इकाई अंक देखना है। इकाई अंक देखिए 4 है, तो 4 में हमारा आंसर क्या हो सकता है, 2 और 8, ठीक। तो हमारा आंसर का जो यूनिट डिजिट होगा 2 और 8 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद हमको देखना है ये जो 231 है इस जोड़े पे आ जाना है, ठीक। तो 231 हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब देखना है ये किन दो संख्याओं के स्क्वायर के बीच है। तो आप कहेंगे देखिए 15 का स्क्वायर होता है 225 और 16 का स्क्वायर होता है 256, ठीक है ना। 15 का स्क्वायर 225 और 16 का स्क्वायर हो गया 256, ओके है। तो हम यहाँ से जो हमारा आंसर होगा, ठीक है ना, वो हम हमेशा छोटी वाली संख्या लेंगे। 15 और 16 में छोटी क्या है, 15। तो यहाँ से देखिए या तो 152 होगा या तो 158 होगा हमारा आंसर। अब यहाँ से हम कैसे क्लियर करेंगे, हम देखेंगे ये 131 किसके ज़्यादा करीब है। तो किसके ज़्यादा करीब है, ये 225 के। 225 ऊपर वाली संख्या है, तो हमारा ऊपर वाली क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 152 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में, ठीक। तो आप यहाँ से देख भी सकते हैं, ठीक। 152 का स्क्वायर कितना होता है, 231 और 04, ठीक है ना। इतना आपका आंसर आ गया। चलिए आओ क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे हमने 32 49, इसका हमको वर्गमूल निकालना है। तो देखिए यहाँ पे क्या आ गया, 9 आ गया। सबसे पहले हम जोड़ा बना लेते हैं कि यहाँ पे 2 2 का जोड़ा बन गया है, 2 2 अंकों का। तो 9 है, तो 9 में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3 और 7, या तो 3 होगा या तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए 32 है, इधर 32 है। 32 किन दो स्क्वायर के बीच है, तो देखिए 5 का स्क्वायर हमारा कितना होता है, 25, ठीक। और 6 का स्क्वायर क्या होता है, 6 छंगा 36, ठीक। तो इन दोनों में छोटी कौन सी है, 5 है, तो हमारा आंसर या तो 53 होगा या तो 57 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए 32 किसके ज़्यादा करीब है, 36 के ज़्यादा करीब है, यानी नीचे वाले का, तो हमारा 57 नीचे वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 57 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। इसी तरह से आपको सारे क्वेश्चन को हैंडल करना है। चलिए 1 2 क्वेश्चन और करते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं 2 एग्जांपल लिया हूँ और ये लास्ट एग्जांपल है, इसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 86 49 है, ठीक है ना। सबसे पहले हम 2 2 का क्या कर लेते हैं, पेयर बना लेते हैं, ठीक। अब देखिए 9 है, यूनिट डिजिट 9 है, तो हमारा आंसर का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 3 और 7 हो जाएगा, ठीक है ना। 3 और 7 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए 86 है, तो ये 86 किन दो संख्याओं के स्क्वायर के बीच है। तो देखिए 9 का स्क्वायर आपका क्या होता है, 81, ठीक। और 10 का स्क्वायर आपका क्या होता है, 100, ठीक। तो इन दोनों संख्याओं के बीच है, तो हमको सबसे ऊपर वाला ही लेना है जो इन दोनों में सबसे छोटा है। तो देखिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, या तो 93 या तो 97, ठीक।
या तो 93, 97। अब देखिए ये 86 किसके ज़्यादा करीब है, 81 के ना, यानी ऊपर वाले के 9 के करीब है। 10 ऊपर वाला है और नीचे वाला 10 है, ऊपर वाला 9 है, तो 86 ऊपर वाले ज़्यादा करीब है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 93 हो जाएगा, ऊपर वाला हो जाएगा। ठीक, 97 नहीं होगा। अगर ये 86 100 के ज़्यादा करीब होता तो यहाँ पे आंसर जो होता हमारा 97 हो जाता। ठीक, उसी तरह से इसको भी करेंगे। देखिए यहाँ पे दो दो का जोड़ा बना लेते हैं, तो देखिए ये 1 है, 1 है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, या तो 1 होगा या तो 9 होगा। 9 9 81, उसमें भी 1 आता है। ठीक, तो आगे क्या करेंगे, 65 है, 65 किन दो स्क्वायर के बीच है, 8 के स्क्वायर है ना, 8 9 कितना होता है 64, फिर आ जाएगा 65, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 9। ठीक, 9 के स्क्वायर 9 9 81। ठीक, तो हमारा देखिए आंसर तो आ गया 81 है। ठीक, 81 हो जाएगा या तो 89 होगा। अब देखिए 65 जो है 64 के ज़्यादा करीब है, यानी ऊपर वाले ज़्यादा करीब है, तो ऊपर वाला हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 81 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। आई होप कि आपको देखिए फ्रेंड्स समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान है किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालना। अगर स्क्वायर, अगर यहाँ जैसे देखिए यहाँ पे 9 है, 1 है, अगर यहाँ पे 2 3 7 8 आ जाए, 2 3 7 8 आ जाए, तो आप केवल देख कर ही बता देंगे कि यह परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इस चैप्टर की अगली सीरीज में आपको यही बताऊंगा कि आपको जैसे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है ना, 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपसे पूछेगा इनमें कौन सी संख्या परफेक्ट स्क्वायर होंगी। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है कि अगर यहाँ पे 9 है तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो, ऐसा नहीं है। यहाँ पे 1 है तो ये परफेक्ट स्क्वायर न हो, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर 2 3 7 8 आ गए तो आप तुरंत बता देंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो अगली जो हमारी पार्ट आएगी तो उसमें मैं आपको यही सिखाऊंगा कि कोई भी संख्या को आप देख कर ही कैसे बता देंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है ना, क्योंकि इस तरह की ये सवाल आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे गए। इसका मैं आपको एक एग्जांपल बता ही देता हूँ, तो चलिए देखते हैं। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है। आपको देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। अब देखिए जब आपको थोड़ा ट्रिक पता होगी ना, तो आप इकाई अंक देखकर ही आप बता सकते हैं कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो अगले पार्ट में मैं आपको इसी तरह के क्वेश्चन को करने का तरीका बताऊंगा, और इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में बहुत बार पूछे गए थे। अब देखिए जैसे यहाँ पे 3 आ गया, तो मैंने आपको बता चुका हूँ कि 2 3 7 8 अगर आ जाए इकाई अंक में तो वो तो पूर्ण वर्ग नहीं होती, तो इसका तो काम खत्म। ठीक, अब जैसे यहाँ पे 5 है तो 5 के पहले हमेशा 2 आना चाहिए, क्योंकि जब इकाई अंक 5 रहेगा तो देखिए 5 25 तो होना ही चाहिए। ठीक है ना, जैसे 625 है, तो ठीक है ना, तो ये 25 का स्क्वायर है। ऐसे 125 है, तो देखिए 25 आपको होना ही चाहिए। तो देखिए अगर यहाँ 5 है तो यहाँ तो 2 होना ही चाहिए, तो ये भी नहीं है, तो ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब देखिए जैसे यहाँ पे 6 है ना, तो 6 के पहले हमेशा क्या होता है कि विषम संख्या होनी चाहिए, तभी वो पूर्ण वर्ग संख्या होगी। जैसे 36 होता है, ठीक, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36। तो देखिए 6 के पहले विषम संख्या है ना, लेकिन यहाँ पे देखिए सम संख्या है, तो ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो बची कौन सी, ये, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या होगी। अब देखिए ये कौन सी संख्या होगी पूर्ण वर्ग, तो यहाँ पे देखिए ये जो संख्या है इसका हम निकाल लेते हैं जल्दी से, कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो अब देखिए 6 है, इकाई अंक पे 6 है, पहले तो हम जोड़ा बना लेंगे, 2 2 3 4 अंक का जोड़ा। ठीक, 2 और 4 अंक का जोड़ा यहाँ पे बनेगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पे 6 है, तो 6 जब है तो ये देखिए कौन कौन सा अंक होगा, एक तो होगा 4, ठीक, 4 चौक 16, और एक होगा 6, 6 छंगा 36। ठीक, अब देखिए अब आ गया आकर 10 62। ठीक, 10 62 ये जो संख्या है किन दो संख्याओं के बीच में है। ठीक, तो इसको आप अब देखिए यहाँ पे जो संख्या है 10 62, ठीक है ना, 10 62 मैं इधर लिख लेता हूँ 10 62। ये जो संख्या है ये किन दो संख्याओं के स्क्वायर के बीच है। तो देखिए 32 का स्क्वायर आपका क्या होता है 10 24, ठीक है ना, और 33 का, ठीक, 33 का स्क्वायर जो होता है वो आपका होता है 10 89। ठीक, तो इन दोनों के बीच में है, तो देखिए आपका आंसर तो हमेशा ऊपर वाला होता है जो छोटी संख्या होती है, तो या तो इसका आंसर 324 हो जाएगा या फिर 336 हो जाएगा। कौन सी, अब देखिए ये 10 24 62 किसके ज़्यादा करीब में है, तो आप कहेंगे ये नीचे वाले ज़्यादा करीब में है 33, तो ये आपका नीचे वाला आपका आंसर हो जाएगा 336। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस संख्या का क्या हो जाएगा, यही वर्ग हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चंस के मतलब कुल मिला के 7 8 पॉइंट है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लिखवा दूंगा, उसको आप पढ़ लीजिएगा। फिर आप केवल देख कर ही आप बता देंगे कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है, कौन सी संख्या नहीं है। ठीक है ना, जैसे मैंने यहाँ पे आपको पॉइंट बताया, अगर 2 3 7 8 आ जाए इकाई में नहीं होगा, अगर 5 है तो उसके पहले 2 होना ही चाहिए। ठीक है ना, 6 है तो उसके पहले विषम संख्या होनी ही चाहिए। ठीक, इसी तरह से और कई सारे पॉइंट है। डिजिटल सम होता है, ठीक है ना, डिजिट सम करेंगे, जैसे आप
किसी भी संख्या का अगर डिजिट सम करेंगे तो संख्याएं, अगर वो संख्याएं आ गई तो समझ लीजिए वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह से करेंगे तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हमरो से बेसी हूँ तो पागल बिया, दिल्ली वाली दिल लेके भागल।